अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरे भाइयों और दोस्तों, आजकल के हालात से सब बाखबर हैं कि किस तरह हमारी बच्चियों का अगवा किया जा रहा है। अगवा का मतलब किस तरह उन्हें लुभाया जा रहा। आज ये बच्चियां जिनकी अक्लें भी दीन के मुताबिक आदी हैं, ये समझती कुछ नहीं है। चंद दिन किसी के साथ दोस्ती की थी और दोस्ती करने में भी ना माँ बाप ने ये जो जिम्मेदारी माँ बाप की थी निभाई नहीं, ना उन्होंने ये बताया बेटा दोस्ती किससे करनी है। स्कूल गई, बस कोई पास में बैठे हुए थे, उनसे गप्पे हुए और वो दोस्ती हो गई और फिर नंबर एक्सचेंज हुए और फिर वो शैतान ऐसे आपके लिए तैयार थे कि वो वैसे तो अपनी माँ की दवा भी नहीं ला के देते मगर आपको आईफोन ला के दे दिया। और आप हो क्या कहने, ये तो मेरे ऊपर मनमेट है, खुद के पास भले ही आईफोन नहीं हो लेकिन मुझे आईफोन ला के दे दिया। इतनी तो औकात आज हमारी बच्चियों की रह गई है। किसी ने को अच्छे कपड़े दे दिए, किसी को बाजार से खरीद के, ओहो गिफ्ट है आपका। और खुसूसन ये बदतरीन दौर में कि आपका जो है बर्थडे है तो उस पर गिफ्ट दे दिया, कोई और ऐसा मौका है उस पर गिफ्ट दे दिया, आपकी खूबसूरती की तारीफ कर दी। याद रखिए ये सारी खूबसूरतियां कब्रिस्तान में दफन होने वाली हैं। आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा बाअखलाक सब वहाँ थी। यही तो आज तैयार किया गया है। उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करो, उनके कपड़ों की तारीफ़ करो, उनके दीन की तारीफ़ करो, उन्हें लुभाओ, पहले अपना बनाओ। और ये कम अक्ल वाली, कम जहन वाली, उन्हें बिल्कुल ये बात बैठ गई कि ये मेरे बड़े मुशफ़िक़, बड़े मेहरबान हैं, ये मेरे ऊपर दिल जान छिड़कते हैं बस बातें करने ही में। हालांकि वो चंद दिन के लिए आपके सामने हैं और उसके बाद वो आपको जला डालने वाले हैं। हाँ अजी, कभी आपके चेहरों पर जो खूबसूरत, जिस खूबसूरत चेहरे की वो तारीफ किया करते थे वो उस पर तेजाब डाल रहे हैं। जिस जिस्म की वो आपके तारीफ किया करते थे वो उसको आग लगा रहे हैं, आग में जला रहे हैं जी। और जिस हुस्न की वो आपकी तारीफ किया करते थे वो उसको दूसरों के हवाले कर रहे हैं। आपको इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, आपको पता भी नहीं चला, चलो कहीं घूमने चल रहे हैं, वहां दोस्तों का तैयार किया और आपको सौदा हो गया। मैं आराम, आप खड़े रहो, अब आप यहाँ इंतजार करते रहो, वो तो फरार। हजारों वाकयात ऐसे हैं, एक नहीं हजारों वाकयात। और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे, हमारी जू नहीं रेंग रही है। बड़ी शर्म की बात है, जब हम अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगे तो याद रखो ये हमारी औलाद भी हमारा हुक्म तोड़ेगी। इसलिए कि हमने भी तो अपने बहुत बड़े मालिक का हुक्म तोड़ा है, तो ये औलाद क्यों ना फरमानी नहीं करे। क्या हुक्म तोड़ा? अल्लाह ने कहा था अपने आप को और औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या कोशिश की हमने? कैसे बचाते जहन्नम की आग से? मेरे भाइयों, अगर मोबाइल की जरूरत थी बात करवाने की, अपने सामने करवाते आप बात। क्या जरूरत, कोई ये मोबाइल नहीं था क्या तब इंसान मर चुके थे, खत्म हो गए थे? ये था ही नहीं मोबाइल, इसका वजूद भी नहीं था। आप अपने सामने बच्चियों की बात करवाओ, जिस अपनी सहेली से करो ना, बहन से करो ना, किससे, और अलग उनको मोबाइलों के साथ अलग बैठने ना दो। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बच्ची दुनिया में भी न जले, दुनिया में तो लोग जला रहे हैं उन्हें, दुश्मनाने दीन है, आपके दीन के दुश्मन है, वो पहले अपने जाल में बताइए। आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही। जो आपने 18 साल पाला और वो 2 साल और 3 साल के लौंडे लुंडखैरे, वो झोला छाप बाजारू लोग, वो आप 1 साल के अंदर इतना रंग चढ़ा दे रहे हैं कि आपकी सारी मेहनतों पे पानी फेर रहे हैं। और आपकी ऐसी तरबियत ही नहीं है कि अपने बच्चों को समझाएं बेटा ये क्या चीजें हैं। देखो बहुत होशियार रहना, आप उन्हें बताइए माँ बाप के हुकूक क्या हैं। माँ बाप की नाफरमानी में आज देख लीजिए ये बच्चियों ने जो ये कदम उठाए हैं, आपने उनकी दुनिया 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 बनाने के लिए आपने उनको बार बार कहा बेटा पढ़ोगे तो कलेक्टर बनोगे, बेटा पढ़ोगे तो एसपी बनोगे, बेटा पढ़ोगे तो वकील बनोगे, बेटा पढ़ोगे तो, सब चीजें दुनिया की जब उनको फवाइद बताए, कभी आखिरत के बताए कि बेटा दीन पर चलने का ये फायदा है, माँ बाप के कहने पर चलने का ये फायदा, कभी कोई फायदा उनको बताया? देखो बेटा इस तरफ जाना ऐसा है जैसे आग में जाना। नबी ने फरमा दिया था इस्लाम के बाद कोई कुफ्र करे, और कुफ्र याद रखे वल्लाहु यदउ, अल्लाह ताला तो जन्नत की तरफ बुला रहा है और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को गोया खुद धकेल रहे हैं। तो दीनी तालीम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये से वीडियो सुनाइए अपनी बच्चियों को कि वो चंद दिन आपकी अक्लों को उन्होंने खा लिया, आपसे ज्यादा उनको समझ में आ गई कि ये दीन की और अक्ल की ये आदी हैं, इनमें आदी अक्ल है, इनको जैसा चाहो लुभा लो। आपके आदमी और आपके मर्द तो ऐसे दीवाने नहीं हो रहे जिस तरह ये औरतें जा रही हैं। इसका मतलब पता चला कि आपके अंदर अक्ल आदी है। कोई आपको जो समझाएगा वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाइयों ये बताने की जरूरत है इन बच्चियों को, कोई बालिग होने से पूरी नहीं हो जाएंगी। जो बालिग पूरे लोग हैं वही पागल हुए हैं, अपनी बच्चियों की तरबियत नहीं कर रहे। कैसे तरबियत होगी? उन्हें बताएं कि मेरे बच्चों कितनी मोहब्बत और मेहनत से मैं तुम्हें यहां तक लाया, इन स्कूलों में मैंने एडमिशन कराया और तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम मुझे रुसवा न करना,
तो मुझे कौम के सामने, बिरादरी के सामने, मेरे अल्लाह के सामने, कल क़यामत के रोज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने रुस्वा न करना। रुस्वा करने में लगे हैं, यही तो रुस्वाई है। एक बच्ची जिसको आदमी ने पाला पोसा, जो ईमानी घराने में पैदा हुई और फिर आखिर में वो कुफ्र में मरती है, और ऐसा नहीं खाली मौत उसकी आ गई, वो जला दी जाती है, उसका चेहरा जला दिया जाता है, तेजाब डाल दिया जाता है, जूतों से मारा जाता है। कौन कौन सी चीज़ें आज आप नहीं देख रहे हो, फिर भी हमारा और आपका दिल नहीं पसीस रहा है। या रब्बे करीम, हमसे कोताहियाँ हुई हैं, हमसे लग़्ज़िशें हुई हैं, हम ये अहद करते हैं अपने बच्चों को वो मुकम्मल तालीम देंगे जिसके ज़रिए से उन्हें यह मालूम हो कि हमें किन हुदूद में रहकर दुनिया भी हासिल करनी है, और बाकी हमारा असल मकसद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, वहाँ हमें जाना है जहाँ इस दुनिया से बेहतर चीज़ें मिलनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।